नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। हाजिर हूं एक बार फिर मेरठ और आसपास के शहरों की खबरें लेकर इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सितंबर के जाते जाते आखिरी दिन हुई बरसात से। सितंबर के आखिरी दिन बारिश तो हुई, लेकिन इस बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी दी। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। सुबह से ही सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, जिसके बाद दिन निकलते निकलते मेरठ समेत कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई और गर्मी से राहत मिली। दशहरे को लेकर पुलिस अलर्ट है। मेरठ समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बात अगर मेरठ में शहर से लेकर देहात तक की जाए तो लगने वाली रामलीलाओं में जहां भी रावण दहन होना है वहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बॉम्ब स्क्वाड ने पूरी तरीके से सभी पंडालों की जांच की और इस बात की तस्दीक की कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ऐसी ना बरती गई हो जिससे एक बड़ा हादसा हो जाए। इस चीज को लेकर, दशहरा पर्व को लेकर पुलिस एक बार फिर सतर्क दिखी और चेकिंग अभियान चलाया। सरदना के कुशावली गांव में बड़ा हादसा हो गया। गैस पाइपलाइन को जोड़ते वक्त मशीन पर काम कर रहा कर्मचारी अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिसको आनन फानन में आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कर्मचारी राशिद की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला पटेल नगर में दो युवकों के गुटों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर चाकूबाजी कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल ऋतिक और शिवा गुट के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद एक गुट ने चाकू निकालकर दूसरे गुट के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के नकुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ भाजपाइयों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई और जमकर हंगामा किया। दरअसल बताया जा रहा है कि नकुड़ गांव के एक विशेष समुदाय के युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पर आपत्तिजनक फोटो एडिट कर अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद भाजपाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनमें रोष फैल गया और युवक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। भाई साहब, हमने थाने में तहरीर दे दी। उनके गांव के भी लोग आए थे, उन्हें भी तहरीर दे दी यहाँ से। अगर पुलिस प्रशासन इस चीज ने कल सुबह तक या कल दोपहर तक उसने अरेस्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल अपने तरीके से काम करेगा। इस चीज पर हम पूरा विरोध करेंगे। जो मतलब उत्तर प्रदेश का सीएम है उस पे ही आपत्तिजनक फोटो पे उसके मतलब उसके फेस पे सूर का मुंह लगा रहे, वो कर रहे, तो हम इस पर खुल का काम करेंगे जी। हम इस चीज से हम पीछे नहीं हटनेंगे। थाने में आश्वासन ये दिया कि हम अरेस्ट कर लेंगे उन्हें जल्दी जल्दी। अभी तक हमारे तो कोई टाइम नहीं दिया, ये फिक्स टाइम दिया, वो घंटे 2 घंटे का कल तक का। उन्हें बोला कि भाई हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लेंगे। जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम उनकी बाट देख रहे हैं। हम कल सुबह कल दोपहर तक की बाट देखेंगे, बाकी उसके बाद हम अपना काम खुद करेंगे। पिछले 15 दिनों से बागपत के दोघट में टीकरी कस्बे के शमशान घाट पर हुए कब्जे को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मंगलवार को यह धरना प्रदर्शन उग्र हो गया। धरने पर बैठे ग्रामीण अर्धनंग होकर धरना देते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और अब अर्धनंग होकर ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या नाम आपका? अमित आर्य। क्या मामला चल रहा? भाई यहाँ शमशान पर धरना रख रखा। किस चीज़ को लेकर? ये शमशान पे जो घर बने हुए हैं इनके, ये खाली कराने के लिए अवैध कब्जा। अच्छा, अधिकारी से शिकायत की थी? अधिकारी से शिकायत कर रहे हैं, हम तीसरे दिन जा रहे हैं। डीएम के तो आदेश हो गए, उन्होंने जो लिखे एसडीएम को, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। कल भी हम उसके उस पर पहुँचे थे दफ्तर पर, वो जैसे वहाँ गए तो वे बोल रहे कल भी 5 मिनट से ही गया। फिर हमने बाट देखी इसकी वहाँ से, फिर हम दोबारा फिर गए, मगर अब आगे होगा वे हमें नहीं मिल रहे। उनका कुछ झोल है जो हमारे सामने भी नहीं आ रही। आज क्या किया आपने? आज हमने अपने कपड़े उतार कर और धरने पर नगर पंचायत के द्वारा ये रखा कि प्रस्ताव कि अगर 3 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं होती फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
और यह जिम्मेदारी अगर किसी को कुछ हो जाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने 15 दिन तक रिक्वेस्ट कर रहे कि आओ एक बार हमारी बात सुने। एक दो बार आए हुए हमारे बीच में आश्वासन देकर चले गए कि जरूर आपकी सुनवाई होगी, हमारी पर फिलहाल कोई सुनवाई नहीं होगी। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के जिलों की खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला। एक बार फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।